चलिए, इस हफ्ते में भी बीच में भी आप लोगों में से कई लोगों के प्रश्न उठे थे, जिनको थोड़ा सा अपन ने विषय चल रहा था उस कारण भी अपन ने छोड़ दिया। अभी आप जो कोई भी कुछ भी प्रश्न करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। बोलिए, किसी को प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करते हैं। हाँ बोलिए। देखिए, नहीं 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 नहीं, बढ़िया प्रश्न है कि ये मन है क्या चीज, है ना। बहुत से लोग करते हैं मन दिमाग है या मन दिल है, दिल से मत सोचो दिमाग से सोचो, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं। असल में क्या है, जैसे इंद्रियां है ना, इंद्रियां नजर आ रही हैं बाहर, इंद्रियां इस शरीर के ही अवयव है। शरीर किससे बना है कि शरीर बना है अपना आहार वर्गणा से। पुद्गल की कई तरह की वर्गणाएं होती हैं, ये तो सबने पढ़ा ही होगा, और पुद्गल कई प्रकार का होता है ना। आहार वर्गणा उनमें से एक वर्गणा है, नाम सुना होगा ना। मुदित कितनी वर्गणा है, ध्यान है? हाँ, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, 23 प्रकार की अलग अलग तरह की वर्गणाएं, जिनमें से कार्मण वर्गणा, उससे कर्म बनते हैं, है ना। ऐसे तेजस शरीर जो होता है वो उसकी अलग वर्गणा होती है। ऐसे ही जो भी हमको यहाँ जो कुछ नजर आता है ये सब है आहार वर्गणा का काम। जितने भी स्कंद जो नजर आ रहे हैं आपको, जो सामने नजर आ रहे हैं ना, ये सब आहार वर्गणा से बने हुए हैं। मनोवर्गणा इसी तरह की एक वर्गणा है, ठीक है। कार्मण वर्गणा भी एक वर्गणा है। ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये भाषा वर्गणा का काम है। तो कुछ वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो नजर आती हैं और मतलब सारी चीजें उसकी महसूस की जा सकती हैं। कुछ वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है। जैसे आवाज आप सुन रहे हो, आवाज का ज्ञान हो रहा, आवाज को आप देख नहीं पाओगे, यद्यपि केवल ज्ञानी को तो दिखती है, क्योंकि वर्गणा माने पुद्गल, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सारी चीजें हैं। तो आवाज हम नहीं देख पाते लेकिन उसका भी वर्ण तो है, वो केवल ज्ञानी जानते हैं। खैर ये सारी बात अपने को नहीं करनी है, अपनी बात है मन के ऊपर। तो ये जो इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्शन, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांचों आ गई यहाँ पर। ये पांचों इंद्रियां जो हैं ये हमको नजर आती हैं क्योंकि ये बनी हुई है आहार वर्गणा, जिससे पूरा शरीर बना हुआ है। अब वो जो मनोवर्गणा है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते मोटी वर्गणा हो चाहे पतली, खास बात है हमारे ज्ञान में आती है कि नहीं आती। हाँ, हमें जो आंखों से दिखाई देता है वो तो सारा का सारा आहार वर्गणा का काम है, इतना समझना, आंखों से जो दिखाई देता है। अब मन जो है ना, मन एक ऐसी चीज, जैसे नाक दिख रही है, ये नाक की तरह ही मन भी है, लेकिन वो बना हुआ है मनोवर्गणा से। ये नाक आपको इसलिए नजर आ जाती है क्योंकि ये आहार वर्गणा से बनी, और मन है वो मनोवर्गणा से बना हुआ। मनोवर्गणा बहुत बारीक होती है, सूक्ष्म होती है, पकड़ में नहीं आती। कार्मण वर्गणा भी पकड़ में नहीं आती, वो कर्म नजर नहीं आते हैं। उसी तरह से मन भी नजर नहीं आता। मन में भी इस तरह की बात, मतलब समझ लो कि जो मनोवर्गणा से बना हुआ मन है वो मन अपने पकड़ में नहीं आता। ये तो हो गई मन की बात। अब मन होता कहाँ है, कि मन को यहाँ बताया जाता है बिल्कुल मध्य स्थान में, हृदय कमल के यहाँ पर अष्टदल कमल के आकार वाला मन की रचना बताई जाती है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो अरहंत भगवान की जो प्रतिमा होती है, अरहंत भगवान की प्रतिमा पे यहाँ बीचों बीच एक वो श्रीवत्स चिन्ह होता है, उसको श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं। यहाँ बीचों बीच एक फूल जैसा बना होता है ना, सीने के बीच यहाँ पे, तो उसे श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है। यूं समझ लो कि मन का स्थान है वो जगह, उसके अंदर अंदर की तरफ, वहां मन निर्मित है, बिल्कुल है, 100% है, और पुद्गल का ही है, लेकिन वो मनोवर्गणा इसलिए पकड़ में नहीं आता। अब रही बात कि ये जो भाव होते हैं ये सब तो मन में ही होते हैं ना, ऐसा नहीं लेना, मन में नहीं होते, मन के आधार से जरूर होते हैं। क्योंकि अगर मन में होते हैं ऐसा लोगे तो असंगी पंचेंद्री तक के जीवों के क्या कोई भाव नहीं होते? भाव तो होते हैं, उनके भी भाव तो होते हैं। चींटी को खुशबू आती है शक्कर की तो अपने आप शक्कर की तरफ दौड़ी दौड़ी जाती है कि ये हमारा भोजन है, अपने को ये करना है, अपने को ये खाना है, अपने को इसका संग्रह करना है। ये सारे भाव होते हैं कि नहीं होते उसको? तो अब मन तो नहीं है, उसको मन नहीं है लेकिन उसको भाव पूरे होते हैं। इसका मतलब वो जो भाव है, भाव यानी वो जो राग द्वेष आदि की क्रिया, वो जीव का परिणमन है, ना कि मन का।
मन उसमें निमित्त है, इतना समझना। मन उसमें निमित्त बनता है ना, सबके नहीं, संगी पंचेंद्रिय के। संगी पंचेंद्रिय जीव को मन उसमें निमित्त बनता है, उन भावों को और ज्यादा बढ़ाने में निमित्त बनता है ना। मन के बहुत सारे काम हैं। मन का काम स्मृति भी है, स्मरण आदि जो होता है ना, आपको ध्यान है, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की स्मृति बहुत लंबी नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती। माने इसको यूं कह सकते हो आप कि जैसे पिछले भव का स्मरण आ जाए या ऐसा कुछ स्मरण आ जाए, वो नहीं होगा उनके। ये संगी पंचेंद्रिय के ही होगा। पहले मैं यूं सोचा करता था कि शायद इनके स्मृति होती ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भौरा अपने वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस छत्ते से कितनी दूर दूर तक वो फूलों का रस चूसने जाते हैं। वो मधुमक्खियां, वो भौरे वगैरह, वो फूलों का रस चूस के और फिर वापस से अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। तो स्मृति तो है, स्मृति तो है, स्मृति नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत लंबी नहीं होगी। ज्ञान का विषय है, लेकिन मन उसमें निमित्त बनता है, ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे हैं। विशेष लंबी स्मृति हो, पिछले भव की स्मृति हो, वो आप मन के विषय में शामिल करना, है ना। कोई मक्खी मच्छर आदि को पिछले भव का ज्ञान नहीं होगा कभी भी, ये गारंटी है, नहीं होगा उसको, इतना स्मरण नहीं हो सकता, उसमें मन का रोल चाहिए। लेकिन ये मन का मुख्य काम ये नहीं है। मन का काम क्या है? अभिषेक भाई, अंकुर भाई, ध्यान देना, इस पर पहले भी काफी चर्चाएं हुई है। अपन कहते हैं कि हिताहित का विचार, है ना। मन का काम है हिताहित का विचार करना। तो बोलो, चींटी शक्कर की तरफ जाती है, उसमें उसको अपना हित दिखता है, हित सोच करके गई ना। आग की जगह हो तो वहां से दूर भागती है। मौसम में गर्मी बढ़ती है, चींटी अपनी जगह बदल लेती है ना। और वो सब जानवर अपने से ज्यादा जानते हैं प्राकृतिक उसके बारे में। मैं जानवरों की बात तो नहीं कर रहे हैं अपन तो उनकी बात करें जो असंगी पंचेंद्रिय तक के हैं, क्योंकि मन और बिना मन वाले में कंपेयर करना है ना अपने को। तो उनको भी तो हित का विचार होता है ना। उनको भी तो हित का विचार होता है। उनको पारमार्थिक हित का विचार नहीं होता, उनको उस पर्याय संबंधी, जैसे कल बात आई थी ना दिन में, पाया पर्याय विषय ही तन्मय हो रहा है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। तो वो प्राप्त पर्याय जितना हित का विचार करते हैं, बस इससे ज्यादा उनको हित का विचार नहीं हो पाता। ये जो पारमार्थिक हित का, यानी वास्तव में मैं मोक्ष का या समझ लीजिए मेरे सुख दुख का, मुझे हितकारी अहितकारी क्या क्या दशा है, उसका विचार वही जीव कर सकेगा कि जिसके पास मन होगा। मन का मुख्य कार्य ये है। और बताऊं, श्रुतम अनिंद्रियस्य, ये सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, श्रुतम अनिंद्रियस्य, इसका भी बहुत से लोग विपरीत अर्थ पकड़ लेते हैं। वहां पे उसका अर्थ क्या है? अनिंद्रिय माने मन, है ना। मुझे ध्यान देना, याद रखना ये बात। श्रुतम अनिंद्रिय, अनिंद्रिय बोलते हैं मन को। तो अनिंद्रिय का विषय क्या है? आचार्य देव वहां पे पहले अधिकार में वो विषय बता रहे हैं उसको कि किस किस का क्या क्या विषय है, पहले या दूसरा किसमें है श्रुतम अनिंद्रिय से। तो अनिंद्रिय का विषय है श्रुत, कि श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय का विषय है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय वाले को होता है, यानी मन वाले को होता है। तो जो मन वाला नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय तक का, क्या उसके श्रुत ज्ञान नहीं है? अभिषेक भाई, उसके श्रुत ज्ञान नहीं है क्या? जबकि हमने तो पढ़ा है कि अकेला तो सिर्फ केवल ज्ञान रहता है। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक प्रत्येक जीव के मति और श्रुत ज्ञान, ये दोनों तो होते ही होते हैं। मति श्रुत ज्ञान तो मिनिमम है, एकेंद्रीय निगोदिया जीव के भी मति और श्रुत ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर ये सूत्र ऐसा कैसे है, श्रुतम अनिंद्रियस्य, ऐसा कैसे लिख दिया फिर आचार्य देव ने कि श्रुत ज्ञान मन का विषय है? सोचिए, है किसी के पास जवाब? जो श्रोता सुन रहे हैं, या आपको भी ऐसा भ्रम खड़ा हुआ है कभी? श्रुतम अनिंद्रियस्य में श्रुत ज्ञान को अनिंद्रिय का विषय बताया, तो फिर जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उन सब जीवों के श्रुत ज्ञान नहीं है क्या? और अगर उनके श्रुत ज्ञान है तो फिर वो अनिंद्रिय का विषय श्रुत ज्ञान कैसे बताते हो? कौन सा श्रुत ज्ञान, कैसे श्रुत ज्ञान की बात है? किसी को हो विचार इसमें तो बोलिए, नहीं तो करते हैं चर्चा। देखिए, इसमें ऐसा है, पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की है कि किसी भी शब्द का अर्थ उसके प्रकरण के आधार से निकलता है। और जब आप वो प्रकरण देखोगे, उसके आगे पीछे के सूत्र देखोगे, तो वहां पे फिर आपको अगले ही सूत्र में मिलेगा, क्या मिलेगा?
कि वो दो प्रकार का है। कौन? कि वो श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है। सद्विधो नहीं, अष्ट चतुर्वेद वाला नहीं, क्या है वो, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के भेद करे ना वहां पे, 12 भेद और अनेक भेद, द्वादश अनेक भेदम, है ना। सद्विधो अनेक द्वादश भेदम, इस तरह का कोई सूत्र, मैं भूल रहा हूँ वो सूत्र, लेकिन वो सूत्र उसी के आगे है। जब आप श्रुतम अनिंद्रिय से देखोगे उसके बाद ही आपको अनेक और 12 इस प्रकार का दो प्रकार का वो शुद्ध ज्ञान मिलेगा। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, आ गया ध्यान। हाँ, श्रुतम मति पूर्वम, कि वो जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है और दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में एक प्रकार तो अनेक प्रकार है और एक प्रकार 12 प्रकार है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। देखो क्या करें, एक क्षयोक्षम ज्ञान की ऐसी हीनता है, वो चीज याद होते हुए भी एकदम से दिमाग में नहीं आए, भूल जाए, जीवान पे आते फिसल जाए। तो वो दो प्रकार का, और दो प्रकार का कैसा, कि एक तो अनेक और एक 12। इसका क्या मतलब निकला? कौन से शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है? कि ये द्वादशांग शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है, जिनवाणी की बात चल रही है। क्योंकि जिनवाणी दो प्रकार की है ना, द्वादशांग दो प्रकार, द्वादशांग नहीं, जो जिनागम है वो दो प्रकार का। ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान जिसको हम कहते हैं, ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य है यानी जो अंगों में नहीं है, उसके बाहर की बात है, वो अनेक प्रकार का है क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है। और दूसरा जो अंग प्रविष्ट है, अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है, जिसको हम द्वादशांग के नाम से जानते हैं। आप बोलते ना 11 अंग और 14 पूर्व, तो 14 पूर्व तो 12वें अंग के ही भेद है। 12 अंग बोलो चाहे 11 अंग 14 पूर्व बोलो, एक ही बात है। तो जो द्वादशांग शुद्ध ज्ञान है और वो जो अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान को मन का विषय बताया गया है। समझ में आ रही बात? न कि सामान्य रूप से जो मति शुद्ध ज्ञान चलते हैं उस शुद्ध ज्ञान को। साफ शब्दों में कहें तो द्रव्य श्रुत की बात है वहां पर। जो द्रव्य श्रुत है ना, जिसको हम जिनवाणी के नाम से जानते हैं, है ना, जिनवाणी माता जिसे हम कहते हैं, तो ये जिनवाणी, ये जिनागम, ये श्रुत, द्रव्य श्रुत ज्ञान, इस द्रव्य श्रुत की बात है श्रुतम अनिंद्रिय से। इसलिए भ्रम में मत पड़ना कि जिनके पास मन नहीं है उनके शुद्ध ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को इंद्रिय और मन निमित्त तो होते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि इतनी इतनी इंद्रियां या इतना मन होगा तो ही ये काम होगा। एक इंद्रिय जीव के सिर्फ एक इंद्रिय है, बाकी की 4 इंद्रियां और मन नहीं है, तो भी मति शुद्ध ज्ञान तो पूरा है। पूरा मतलब जितनी उसकी सामर्थ्य उस हिसाब से, तो उतना तो उसको होता ही है। 2 इंद्रिय वाले के पास सिर्फ 2 इंद्रियां हैं, 3 इंद्रिय वाले के पास 3 ही है, 4 के पास 4 ही है, असंगी पंचेंद्रिय के पास 5 इंद्रियां हैं, लेकिन मन नहीं है। फिर भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो बराबर उनको होता है। तो जब अपन बात करें मन का काम क्या, तो मन का कार्य समझना, ये मन का मुख्य कार्य है पारमार्थिक हितहित का विचार, और मन का मुख्य विषय है जिनवाणी, द्वादशांग। मतलब द्वादशांग समझने की पात्रता ये मन वाले को ही होगी। इतना क्षयोक्षम ज्ञान मन वाले को ही होगा, अन्य को नहीं होगा। ये मन की विशेष बात है। समझ में आ रही बात? और बाकी के जो भाव हैं दुनिया भर के और वो सारी चीजें, कि वो तो बिना मन वालों को भी हो जाते हैं। खाने पीने के चारों संज्ञा है ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आहार सभी तरह के जीव करते हैं, चाहे एक इंद्रिय, पेड़ पौधे भी करते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं ना, आप क्या बोलते हैं उसको, कौन सी क्रिया कहलाती है वो? फोटोसिंथेसिस। पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों की किताबों में। वो सूरज की धूप से अपना भोजन कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, वो सारी बात है। एक इंद्रिय जीव को भी भोजन, है ना, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सारे के सारे संबंधी विचार, जिनको आप सामान्य रूप से राग द्वेष के भाव, कषाय के भाव, संसार संबंधी भाव कहते हो, वो सारे के सारे उसको भी हो जाते हैं। उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं है। मन वाले को विशेष रूप से होंगे, वो उसको और बढ़ाएगा। क्या और बढ़ाएगा? माने जैसे जानवर को कितनी इच्छा होती है एक इंद्रिय की, क्या क्यों नहीं आएगा राग द्वेष? वो वीतरागी है क्या? किस तरह से आएगा? इसमें 2 तर्क समझना। एक तो ये कि उनके राग द्वेष नहीं है तो फिर तो वीतरागी मानो, उनको परम सुखी मानो भगवान की तरह, वो तो है नहीं। राग द्वेष कैसा है, इसमें हम इसलिए चक्कर में पड़ते हैं क्योंकि हमको उनकी प्रवृत्ति नहीं दिखती, है ना। जैसे कीड़ा है, कोई चींटी है, वो तो शक्कर की तरफ जाते हुए दिख रही है, तो अपने को पता चल जाता है कि इसको शक्कर से राग है।
इसको आग से द्वेष है, तो चींटी में तो समझ में आ जाता है, लेकिन एकेंद्रीय जीव हमको नजर नहीं आते, तो हमको ऐसा लगता है कि इनके राग द्वेष कहाँ से आया। इसमें ऐसा समझना कि जैसे पौधे होते हैं ना, अब ये पौधे किस तरफ बढ़ते हैं, इनकी जड़ें देखिए किस तरफ बढ़ती है, पानी के स्रोत की तरफ अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप धीरे 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 बढ़ते हैं। तत्काल में अपने को ऐसे नहीं बढ़े, अपने को ऐसे नहीं दिखे भले बढ़ते हुए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा होगा, छुई मुई का पौधा है, आप हाथ ले जाओगे वो एकदम से सिकुड़ जाएगा, है ना। ये चीजें तो देखिए ना अपन ने। या और भी आप इसमें देख सकते हो, हिंसक पौधे भी बहुत से होते हैं जो वो धीरे धीरे ऐसे खुले रहते हैं, और कोई कीड़ा उनमें बैठता है तो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और फिर बाद में उसी का ही उनको भोजन होता है। ये सब पढ़े होंगे आप। तो ऐसी प्रवृत्ति अपने को नजर आती है, ये राग द्वेष उनमें सूचित करती है। ध्यान रखना एक और चीज, जिनमें ये प्रवृत्ति नहीं दिखे, क्या उनके राग द्वेष नहीं है? राग द्वेष तो पूरे हैं, लेकिन हमको नजर नहीं आते। नजर क्यों नहीं आते? उनकी अभिव्यक्ति नजर नहीं आ रही, इसलिए हम सोचते हैं कि इनके शायद हैं कि नहीं है। आप उदाहरण बदल दो, आपने एकेंद्रीय की बात की, मैं आपसे कहता हूं कोमे में पड़ा हुआ मरीज, कोमा में पड़ा हुआ मरीज क्या कर रहा है बताओ? उसके राग द्वेष है या नहीं है? जो कोमा में पड़ा हुआ, कोमा तो समझ गया ना सभी, वो बीमार जो पड़ा हुआ है, जिसको अब कोई भी होश नहीं है, और जो खुद न तो खा सकता है न पी सकता, उसके सब मशीनों के ऊपर वो जिंदा है। तो जो कोमा में पड़ा हुआ मरीज है, उसकी कोई प्रवृत्ति नजर आ रही है क्या? उसकी कोई अभिव्यक्ति नजर आ रही है क्या? नहीं नजर आ रही। तो क्या इससे हम ऐसा समझेंगे इसके राग द्वेष समाप्त हो गए? कि राग द्वेष तो पूरे मौजूद है अंदर में। समझ में आई बात? राग द्वेष तो अभी भी पूरे ही मौजूद हैं, उसमें कमी नहीं आई है। अगर आप वहां पे राग द्वेष का अभाव मानो, किस वजह से? कि इनके राग द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं हो रही, तो ये शायद राग द्वेष नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, फिर तो उनको वीतरागी मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ होती हैं, बहुत सी होती हैं इस तरह के, जंगली बहुत से होते हैं। हाँ होते हैं ना। मैं तो यूं कह रहा हूँ वो सब नजर नहीं भी आए अपने, तो जैसे अपने पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इनकी प्रवृत्ति कुछ नहीं दिख रही है आपको। प्रवृत्ति नहीं दिख रही तो क्या राग द्वेष से रहित हो गए क्या? ये इनके इंद्रियों की कमजोरी समझ लो, या इनके इतने पाप का उदय समझ लो कि ये इधर से उधर अपने आप गमन नहीं कर। अरे इसीलिए तो स्थावर नाम कहा इनका। त्रस किसको बोलते हैं? त्रस्यंती इति त्रसा, माने जो गमन करे, अपने मन मर्जी से जो गमन कर ले वे। मन मर्जी तो मेरा शब्द है, इच्छा से, इच्छा कहना, क्योंकि नहीं तो आप मन मर्जी में फिर मन ढूंढने लगोगे। जो स्वयं अपनी इच्छा से गमन कर सके उसका नाम है त्रस, और जो अपनी इच्छा से गमन नहीं कर सके उसका नाम है स्थावर। समझ में ही बात? उनके स्थावर नाम कर्म का उदय है, इसलिए वो उसी जगह बने हुए हैं, चाहे कितनी गर्मी पड़े, चाहे कितनी सर्दी पड़े, चाहे कितनी बारिश हो, ओले गिरे, आंधी तूफान हो, बाढ़ हो, वो गमन नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से गमन नहीं कर सकते। नहीं तो आप अभी कहने लगोगे कि जल का एक जीवों का तो गमन होता है। अरे गमन होता है, अपनी इच्छा से नहीं हो सकता, वो जल के साथ बहते चले जाते हैं, है ना। तो ये मन के विषय में, एक मिनट, मन के विषय में ऐसा समझना कि ये जो मन का काम है, मुख्य रूप से मन का काम पारमार्थिक हित के विचार का है, और जो मन का विषय श्रुत ज्ञान बताया जाता है, वो श्रुत ज्ञान ये द्रव्य श्रुत ज्ञान की बात है, ना कि भाव श्रुत ज्ञान की। ठीक है, तो ये मन के संबंध में ये बात थी। ठीक है वर्धमान भैया, है ना। चलिए, नहीं, फिर गलत चल गया। मन में दूसरे भाव नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, वो उन भावों को और बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? वो बीच में अपनी बात दूसरे प्रश्न की वजह से अटक गई, वो बताना भूल गया। मन में समझ लीजिए वो भाव और ज्यादा, जैसे शक्कर, गुड़, सेक्रीन। अब वो सेक्रीन इतनी सी है लेकिन बहुत ज्यादा मीठा कर देती है, ठीक है ना। अब ऐसा समझना कि जानवर आदि को जो भाव होते हैं, उनके जो राग द्वेष है वो सीमित है। कितने सीमित हैं? कि उनको अपना खाना पीना मिल गया दिन भर का, अब फिर उसके बाद वो मेहनत नहीं, मतलब वो परेशान नहीं होता है ना। अरे हम लोग जैसे कभी बंदरों को आटा वगैरह देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो बंदर ने, उसने जो भी एक गोला लिया, 2 गोले लिया आटे के, उसके बाद तीसरा नहीं लेता। वो पेट भर गया, संतुष्ट हो गया। मनुष्य का पेट, मनुष्य का मन, वो पेट से नहीं, अब वो तो उसको तो चाहिए, उसको स्वाद चाहिए। पेट भरा हुआ हो तो भी स्वाद चाहिए उसको, स्वाद के लिए वो करेगा। दादा एक उदाहरण लेते हैं, मुझे ध्यान आता है
सामान्य जो जानवर है वो प्यास के लिए पानी पिएगा, है ना, लेकिन हम पानी नहीं, पानी ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कुछ खुशबू होनी चाहिए, कुछ मिठास होनी चाहिए, और फिर संगीत वगैरह भी साथ में हो तो फिर मजा ही क्या है पीने का। दादा का उदाहरण है, छोटे दादा का, तो पांचों इंद्रिय के विषय मिला लेता है वो उसमें। ये काम किसने किया? ये काम है मन का। तो सामान्य रूप से वो दूसरे जो जीव हैं बिना मन वाले, उनको अपने जो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा है उतना मात्र काम किया और छुट्टी। ये यहाँ पे उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, मुझे उसका सही शब्द ख्याल नहीं आ रहा है उस बढ़ाने को, उसको और ज्यादा एनहांस कर देता है, या समझ लीजिए उसको और ज्यादा परिष्कृत कर देता है और विशेष रूप से बढ़ा देता है उस भाव को। ऐसा सा एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करते हैं ना, एम्पलीफाई, एम्पलीफायर समझते हैं, वो आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे स्पीकर वगैरह में एम्पलीफायर लगाते हैं ना, तो एम्पलीफायर माने वो बढ़ा देता है। तो ऐसे मन जो है ये उन राग द्वेष आदि भावों को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, ये बढ़ा देता है, ऐसा काम समझना। चलिए, हाँ हाँ, सबको हो सकता है। समुद्घात 7 प्रकार का है, और 7 प्रकार का समुद्घात वो सबको हो सकता है। हाँ, केवली समुद्घात सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान को होगा। तेजस समुद्घात है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समुद्घात में ऐसा है, समुद्घात माने परिभाषा इसकी पहले भी बताई थी, पहले भी अपनी चर्चा शायद कभी हुई थी, तब इसके बारे में बात की थी अपन ने। इसकी परिभाषा ऐसी आती है, मूल शरीर मछिंडी उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो हवदिहु समुद्घादो नाम, ऐसी गोमट सार जी में परिभाषा आती है। क्या अभिषेक भाई, है ना, ये चीजें पढ़ी ना अपन ने। समुद्घात कैसा क्या है कि मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर क्या चीज है? मूल शरीर है ये जो अपना शरीर है जिसको अपन बोलते हैं अपना औदारिक शरीर, या देव है तो वैक्रिक शरीर, मनुष्य और तिर्यंच के तो औदारिक शरीर है, और देव और नारकी के वैक्रिक शरीर है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देह का जीव पिंड के साथ, उत्तर देह कौन सी? उत्तर देह माने कार्बन शरीर और तेजस शरीर। तेजस और कार्बन शरीर हमेशा जीव के साथ रहते हैं जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक, मोक्ष जाने तक ये दोनों शरीर साथ में रहते हैं। तो इन दोनों शरीरों का निगमनम देहादो, शरीर के साथ, शरीर से बाहर निकलना किसके साथ? जीव के साथ। जीव के साथ, जीव यहाँ से चला नहीं जाएगा, यहाँ पे तो रहेगा ही सही, क्योंकि पहली शर्त है मूल शरीर मछिंडी, मूल शरीर को छोड़े बिना, माने इसमें भी बना हुआ है और इसके बाहर भी निकल रहा है। ऐसा जैसा आपने लालटेन देखा होगा, तो लालटेन की जो बत्ती है, वो जो उसमें लो जल रही है, वो लालटेन के अंदर तो है ही सही, उसके अंदर तो है ही सही, वो प्रकाश उसको छोड़े बिना उसके बाहर भी निकलता है, वैसा समझना। तो वो जो बाहर निकलना उसको समुद्घात कहते हैं। और 7 प्रकार का समुद्घात होता है। वेयण कसाय वेगु वियो ताहा मारणंतियो, इस तरह का गाथा है ना, पूरी गाथा मुझे भी ख्याल नहीं आ रही है। तो 7 प्रकार का समुद्घात होता है, जिसमें आप अगर अभी अपनी बात करो तो इसमें एक तो वेदना समुद्घात संभव है, एक कषाय समुद्घात संभव है, और एक मारणांतिक समुद्घात संभव है। ये 3 समुद्घात अपने हो सकते हैं, प्रत्येक को होते ही हो ऐसा नहीं, है ना। मारणांतिक समुद्घात माने मरने के पहले बहुत से लोग क्या, जहां पे जन्म लेना है उस स्थान का स्पर्श करके आ जाते हैं, आत्म प्रदेश भी जाते हैं, कार्बन और तेजस शरीर भी साथ में जाता है, और फिर वापस लौट करके आ जाते हैं। इस तरह का समुद्घात भी होता है। नहीं, सबके नहीं होता, हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, हो ही ये जरूरी नहीं, है ना, होना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसमें पुरुषार्थ वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सबका नहीं होता, सबके नहीं होता। वो तो केवली समुद्घात की बात है। हाँ, किसके, कौन से परमाणु? नहीं, देह के परमाणु बाहर कैसे जाएंगे? आप परिभाषा ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। देह के जो परमाणु है ये तो आहार वर्गणा है, ये शरीर के परमाणु बाहर नहीं जाते हैं समुद्घात में कभी भी। मूल शरीर को छोड़े बिना, परिभाषा यही है। कौन निकलेगा यहाँ से बाहर? आत्मा निकलेगा, आत्म प्रदेश बाहर निकलेंगे, शरीर नहीं निकलेगा बाहर, शरीर तो यहीं का यहीं रहेगा।
मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा उन कार्मण शरीर और तेजस शरीर के साथ बाहर निकलता है, और हर एक के नहीं निकलता, नहीं, सबके नहीं। तो क्या किसी किसी के? आयु, हाँ, सीधे गमन होता है। आयु जब पूर्ण होगी तब यहां से जीव छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जन्म लेने के लिए जाएगा, तो वो अचानक जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले जो समुद्घात होता है वो किसी किसी को होता है, मारणांतिक समुद्घात, है ना। और वो जो केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात में तो पूरे 3 लोग जितना पूरा फैल जाता है, वो जो वात वाला है वहां तक घुस जाता है ना। उसमें दंड, कपाट, प्रतर, लोक पुराण, फिर वापस रिवर्स, है ना। लोक पुराण, लोक पुराण तो हो ही गया, फिर प्रतर, फिर कपाट और फिर दंड, इस तरह से वापस से 7 समय के अंदर वो पूरा खेल हो जाता है, और 7 समय के अंदर अंदर वो सारे कर्मों की स्थितियां एक जैसी कर दी जाती है, आयु के बराबर कर दी जाती है, और उसके बाद सारे कर्म एक साथ खेल करके मोक्ष हो जाता है। हाँ हाँ, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, आत्म प्रदेश ही तो निकलेंगे। आत्मा ही तो है। आत्म प्रदेश क्या है? आत्म प्रदेश और आत्मा अलग अलग चीज नहीं है। आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना माने आत्मा का बाहर निकलना। हाँ, निकल सकते हैं, निकलते ही हो ऐसा नहीं, किसी किसी, बहुत तीव्र कषाय में, बहुत तीव्र कषाय में भी निकलता नहीं, निकल सकता है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, बदलाव होता रहता है, बदलाव होता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान अपना काम लगातार कर रहा है, और वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्ध किया है कि कोमा में भी उसको और चीज, कुछ ना कुछ तो वो जो उसके साथ हो रहा है वो चीजें उसके दिमाग में आती है, मतलब वो उसके ज्ञान में आती हैं। ये तो वैज्ञानिक भी कहने लग गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आ सकता है। अरे भाई ये समझो आप, वो निगोदिया जीव थे ना, 923 भरत जी के पुत्र हुए जो, वो कैसी दशा थी, हैं? वैसे ही समझ लो ये कोमा में है, वैसा समझ लो, है ना। हालांकि यहाँ पे संगी पंचेंद्री बना है, तो ये शुभ भाव और बढ़ा करके भी कर सकता है चाहे तो, है ना। चाहे तो का मतलब अब अंदर जैसे भी उसके परिणाम चल रहे हैं उस हिसाब से, तो जैसे वहां पे निगोदिया के हुए, निगोदिया के शुभ भाव भी हो जाते हैं, मतलब मंद कषाय रूप परिणाम भी हो जाते हैं, तो यहाँ भी हो सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वैज्ञानिक तो कहते हैं सुनाई देती है उसे। हाँ, ऐसा सिद्ध किया है। हाँ, सुन सकता है, सुन सकता है। क्या क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्घात हो रहा है इसका अर्थ मौत निश्चित है, ऐसा कैसे निकाला है आपने? समुद्घात तो मृत्यु के पहले भी होता है। केवलियों का जो समुद्घात होता है वो तो मोक्ष के लिए होता है, वो मौत के लिए नहीं होता। दूसरा, वो जो मारणांतिक समुद्घात है वो मौत के पहले होगा, ऐसा समझना। बाकी कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात तो पहले भी हो सकते हैं। उसी तरह से आहारक समुद्घात, जो आहारक शरीर निकलता है उससे मौत का लेना देना नहीं है। हाँ, तेजस समुद्घात में जो अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस निकल के और फिर वापस आएगा, तब तो वो मुनि का घात करेगा ही करेगा, उसमें आप जरूर कह सकते हो। बाकी ऐसा नियम नहीं कह सकते कि समुद्घात हुआ तो मौत निश्चित है, ऐसा कुछ नहीं। देखो कोमा वाली जो बात थी, उसमें आपका प्रश्न ये बनना था कि उसको धर्म की बात सुनाए कि नहीं सुनाए, क्या आप सुनाइए। बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। अरे ज्ञान है उसके पास, संगी पंचेंद्री है, वो हो, ऐसा थोड़े ना हो गया कि एकेंद्री बन गया वो, या उसका मन छूट गया। क्यों अभिषेक भाई, अंकुर भाई, कुछ हो विचार इसमें तो बोलना। क्यों नहीं कर रहा है? मन थोड़ा मर गया है। आया समझ में? उसमें क्या क्या कमी आ गई ये बताओ। एक इंद्री कम नहीं हुई है उसकी, एक भी इंद्री। ये है कि गहल रूप है, भयंकर गहल रूप है।
इसमें ऐसा समझना कि दर्शनावर्णी का कुछ विशेष तीव्र हृदय है, उस तरह का कुछ काम हो रहा है। और ज्ञानावर्णी का भी बहुत तीव्र हृदय, तो जानने में भी वैसी सामर्थ्य नहीं है जैसी पहले थी। इतना आप उसके अंदर समझ सकते हो। लेकिन हमको तो ये समझना चाहिए कि वो कोमा वाला भी हो तो उसके आसपास बैठ करके रुदन न मचाएं, उसके आसपास बैठकर फालतू की बातें न करें, क्योंकि वो अंदर जो कुछ भी ग्रहण कर रहा है, आप उसको धर्म की बात कही सुनाए, उसमें क्या फायदा है कि अरे वो सामने वाला तो क्या पता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा हो, आपका तो पक्का हो रहा है ना, है। देखो मैं इस चीज में ऐसा सोचता हूँ, सोचता है कि हम लोग तो इस तरह की बात करते हैं। मेहंदी बांधने वाली होती है ना, मेहंदी बांधने वाली महिलाएं होती है जो मेहंदी बनाने का काम करती हैं। सामने वाली महिला के हाथ मंडे चाहे नहीं मंडे, मतलब वो मेहंदी रंग लाए कि नहीं, क्या बोलते हो, रचना, उसके मेहंदी रचे या न रचे, जो मेहंदी मांडने वाली उसके हाथ तो हमेशा लाल होंगे ही होंगे, ऐसा है ना। तो आप तो मेहंदी लगाओ, सामने वाले के रचे कि नहीं रचे, आपके जरूर रचेंगे वो परिणाम। मेहंदी लगाओ का मतलब आप तो तत्व विचार का वो काम तो करो, है ना। वो तो आप सुनाओ ही सही, समझाओ ही सही, उसके भाव बदलेंगे तो उसका भला, नहीं बदलेंगे तो कम से कम आपके तो बढ़िया रहे, आपकी तो आगे की तैयारी रही। कभी आपकी वैसी दशा हो तो आप तो तैयार हो उस चीज के लिए। आया समझ में? क्या कर्ण इंद्रिय को सबसे उपयोगी इंद्रिय? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों क्यों बताया सबसे उपयोगी? तो मन हो तब बदलेगा ना, तो सबसे जरूरी तो मन हुआ। फिर बिना मन वाले कर्ण इंद्रिय वाले भी तो हैं, पंचेंद्रिय जीव है तो कर्ण इंद्रिय सहित ही है। बात यह है कि वो मन सहित है या नहीं है। जिनवाणी के शब्द कान में पड़ भी गए, लेकिन अगर मन नहीं है तो क्या करेगा उन शब्दों का, फिर क्या विचार चलेगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मन उसमें विशेष काम कर रहा है। सुनाई नहीं भी पड़े तो जीवन भर जो किया है वो चिंतन चल सकता है, वो मन के आधार पर चल सकता है। जीवन भर जो सुना है, जीवन भर जो चिंतन किया है, बाहर कोई सुनाने वाला पढ़ाने वाला नहीं हो तो भी आप पढ़े पढ़े भी मन के द्वारा वो विचार चल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। इसलिए अगर उपयोगी कहना ही है, वैसे तो कोई उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब भटकाने का काम ज्यादा करते हैं, पांचों इंद्रिया और मन ये सब भटकाने का काम ज्यादा करते हैं, अपने काम का काम बहुत कम करते हैं। उपयोगी तो कोई नहीं है। फिर भी अगर आप उपयोगी कहना ही चाहते हो तो मन को कहो। क्यों? क्योंकि उसी से वो विचार की सामर्थ्य मिलती है। मन के साथ ही वो क्षमता पैदा होती है कि आप वो तत्व का विचार कर सको, चिंतन कर सको, अपने पारमार्थिक हित का विचार कर सको। हाँ, तो पंचेंद्रिय के बाद ही मन आता है ना। उपयोगी तो कोई नहीं है। उपयोगी तो यह है कि उन पांचों इंद्रियों, अगर उपयोगी मानो तो जब आत्मलीनता होती है, शुद्धोपयोग होता है, पांचों इंद्रियों और मन से समस्त बुद्धियों को हटा करके होता है, सब विश्राम पा जाते हैं, सब, न कोई इंद्रिय न कोई मन, कुछ भी नहीं चलता उस समय। उस समय आत्मलीनता होती है जब, है ना, उपयोग जब वहां पे लीन हो जाता है तब, उस समय तो सबका बिल्कुल सब शांत हो जाता है, ऐसा समझिए। तो ये बात है इसमें। हाँ, ये भी बात है। देखो आंख बंद करके बैठ गए, अब कौन तकलीफ देगा? अब तो कर्ण इंद्रिय से शब्द सुनाई दे रहे तो तकलीफ देंगे। ये भी सिर्फ कहने की बात है, वास्तव में क्या तकलीफ दे। यूं तो अपन स्पर्शन को भी कह सकते हैं, बाहर की गर्मी सर्दी आदि, वो भी उसको भी कह सकते हैं। या कोई बदबू आ रही हो भयंकर, तो अरे ध्यान ही टूट गया मेरा तो उस बदबू से, तो घ्राण इंद्रिय भी उसमें बाधा खड़ी कर सकती। तो इंद्रियां न तो बाधा खड़ी करती हैं, न ही इंद्रियां उसमें उपयोगी होती। इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा तो है अपन ने, भाग 3 में इंद्रियों वाला पाठ है ना, पाठमाला में भाग 3, उसमें देखो आप ये उपयोगी है नहीं। वो बहुत बढ़िया प्रश्न है उसके अंदर। वो बच्ची पूछती है माँ से कि इसको अपने ज्ञान में सहायक तो है ना, तो क्या जवाब देती है माँ? कह रहे ये विषयों में उलझाने में भी तो सहायक है, विषयों में उलझाने में भी तो ये निमित्त बनती है। इसलिए वास्तव में सहायक वहायक नहीं है ये तो यूं समझ लो कि इधर हमारे कषाय मंद हो, अपने परिणाम अच्छे हों तो हम इनकी सहायता ले सकते हैं, हम इनकी सहायता से धर्म साधन कर सकते हैं। बोलो, अब ये इंद्रियों की बात छोड़ो, मैं तो मोबाइल का उदाहरण देता हूँ आपको सीधी। बोलो, मोबाइल आपके धर्म साधन में कारण है कि विषय भोगों में उलझाने में कारण है?
कि ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उपयोग लेते हैं उनको। ठीक उसी तरह से इंद्रिय और मन पर भी लगाना कि ये विषयों में अटकाने में कारण है कि धर्म साधन में कारण है, कि ये तो हमारे ऊपर है कि हम इनका उपयोग किस तरह से करते हैं। मैं कर्ण इंद्रिय का, हाँ हाँ, मन, मन उसमें निमित्त है। मन अभी अपन ने देखा ना, मन किससे बना है? मन मनोवर्गणा से बना है। मन किसका काम है? पुद्गल का काम है। मन स्पष्ट रूप से पुद्गल है। अरे मन को वैसे ही समझो जैसे आंख नाक कान को समझा है ना? मन बिल्कुल वैसा ही है, बस अंतर इतना है कि ये नजर आते हैं, वो नजर नहीं आता। वो माइक्रोस्कोप से भी पकड़ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो मनोवर्गणा है। वो ऐसी नजर नहीं आती जैसे ये आहार वर्गणा नजर आती, वो पकड़ में नहीं आती। इस वजह से हाँ, वो आत्मा ही है, आत्मा का परिणाम है वो। हाँ, वो आत्मा का ही परिणाम है। कल बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत बढ़िया चर्चा थी कल, है ना? दोपहर में जो लोग जुड़े होंगे उन्होंने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लेना अगर समय मिले तो। बहुत बढ़िया प्रश्न था। हाँ, पहले भी हुई थी और कल भी अच्छे से हुई थी। 193 पेज पर। 193 का मतलब हो गया 7वां अधिकार जब प्रारंभ हुआ तब की बात है। हाँ, अच्छा था। अच्छा, मैं तो भूल गया कौन कौन सा प्रश्न था। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर प्रश्न में भी था। कल जो चर्चा हुई थी उसमें भी ये बात आई थी। भाई प्रश्न बहुत अच्छा था अभिषेक भाई, ध्यान देना कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तो ये राग द्वेष कहाँ हुए? क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि राग द्वेष तो ये इनमें तो होता नहीं है, उद्गल आदि में होता नहीं है, तो फिर ये कहाँ हुआ? और दूसरी बात, उसी प्रश्न को अपन आगे बढ़ाएं तो जब आत्मा में हुआ तो फिर आत्मा को त्रिकाल शुद्ध कैसे कहा जाता है? और जब वो वहां त्रिकाल शुद्ध है तो आत्मा में कैसे ये राग द्वेष आदि बताए जाते हैं? एक बात। दूसरी बात कि राग आदि का कर्ता आत्मा को क्यों बता दिया जाता है कभी तो, और कभी राग आदि का कर्ता पुद्गल को क्यों बता दिया जाता है? ये सारे प्रश्नों के बारे में वो चर्चा हुई थी कल। काफी बढ़िया रहा था प्रसंग वो, है ना? और भी आप लोग उसको और विचार करें तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये चीजें तो होनी चाहिए, उहापोह इस संबंध में होनी चाहिए, होते रहना चाहिए। अच्छा है, चलिए। हाँ, बहुमान आना चाहिए। हाँ हाँ। बहुमान तो जिनवाणी का आवे, व्यक्ति विशेष का क्यों आवे, है ना? और व्यक्ति विशेष भी महान हो तो आवे, जैसे टोडरमल जी हैं, गुरुदेव हैं, उनका तो बहुमान आता है अपने को, है ना? बाकी कोई अपन लोग तो इस तरह के हैं नहीं जो कोई बहुमान जैसी बात हो। आया समझ में? चलिए, है ना? चर्चा आज समय भी ज्यादा हो गया है। आज समय संडे की वजह से अपन ने ये चर्चा की। बोलो, आप भी बोलो। क्या होता है वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात में क्या होता है? वेदना समुद्घात में ऐसा समझना कि वेदना जब बहुत तीव्र हो, है ना, तो कई बार किसी जीव के ऐसे प्रसंग बनते हैं कि वो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। बहुत से जीवों के इस तरह का प्रसंग बन जाता है। मेरे ख्याल से विशेष तौर पर नारकियों के जरूर बनता है, क्योंकि उनके मुकाबले तो वेदना कौन झेल रहा है 7वें नरक में या उसके पहले भी। तो वो जो वेदना होती है, भयंकर वेदना, उस भयंकर वेदना में आत्म प्रदेश प्लस वो कार्बन शरीर और तेजस शरीर वो साथ में निकलते हैं, उसका नाम वेदना समुद्घात है। इसी तरह से कषाय समुद्घात समझ लेना। कई बार बहुत तीव्र कषाय होती है ना किसी किसी जीव को, अकेला गुस्सा ही नहीं, कोई लोभ हो या माया हो, मान हो। अधिकांश तो क्रोध में अपने को नजर आ ही जाता है कि क्रोध में आंखें लाल हो गई और आसपास भी एकदम वो गर्म हो गया, हाथ पांव गर्म हो गए। उसके पास भी आप देखोगे तो गर्मी निकल रही है, क्या गर्मी निकल रही है, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं जो अपन बोलते हैं। तो वो कषाय समुद्घात में आप नहीं 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 नहीं, आत्मघात अलग चीज हो गई। आत्मघात तो बिल्कुल अलग चीज है। कषाय समुद्घात के कारण आत्मघात कर रहा हो ऐसा नहीं।
कषाय समुद्घात में तो कषाय की अधिकता में इधर आत्म प्रदेश माने आत्मा ही बाहर निकलता है इस शरीर को छोड़े बिना। ध्यान रखना एक चीज, पहली शर्त समुद्घात की, शरीर छोड़ करके बाहर नहीं निकलता, शरीर में भी रहता है और इसके बाहर भी फैल जाता है, ऐसा काम समुद्घात में होता है। नहीं तो कोई सोचे समुद्घात में तो शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर नहीं निकलता, शरीर में रहते हुए बाहर निकलता है। वो लालटेन का उदाहरण दिया तो है, वो दीपक का प्रकाश उसके अंदर रहते हुए ही उसके बाहर फैलता है, ऐसा समझना चाहिए। ये आपका जो बल्ब है, बल्ब देख लीजिए आजकल के जो है, वो रोशनी अंदर भी है और अंदर रहते हुए ही बाहर भी फैलती है, वैसा समझना। चलिए समय ज्यादा हो गया है ना आज। हाँ, आज से दोपहर वाली 3:30 पे ही रहेगी। 3:15 का समय तो सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को रहेगा, वो वीर सागर जी भाई साहब की कक्षा उसके तत्काल बाद होती है, इस वजह से शुक्र और शनि को 3:15 पे, बाकी दिन 3:30। और कभी अवकाश रहेगा तो वो बता देंगे आपको। हाँ 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 हाँ, फैलते हैं ना उसके प्रदेश। तो आत्मा और आत्मा के प्रदेश अलग नहीं है, यूँ समझो। आत्मा के प्रदेश फैला माना कौन फैला? आत्मा ही तो फैला। नहीं नहीं नहीं, उदाहरण को उतना ही लेना है ना, नहीं तो आप कहोगे लो तो इतनी है और वो बाहर फैल गया। मैंने इसलिए लो का उदाहरण नहीं लिया, मैंने प्रकाश का उदाहरण लिया। आया समझ में? मैंने लो नहीं कहा। मुझे पता था आप ये समझ लोगे कि लो तो यही रहेगी और बाहर वो अलग फैल गया। आत्मा और आत्म प्रदेश अलग चीज नहीं है, ऐसा समझो। हाँ, असंख्य प्रदेशी है, वो तो पूरे 3 लोक में फैल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो सब पूरे 3 लोक में नहीं जाता है, वो जितनी उनकी सीमा है वहीं तक जाता है, ऐसा समझना। चलिए, वो 2.5 द्वीप के अंदर अंदर तक का किस्सा है बस। 2.5 द्वीप के बाहर तो कोई भी नहीं जा रहा उनमें से, ऐसा समझना। चलिए समाप्त करते हैं, काफी समय हो गया आज। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।